नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए गवर्नमेंट की एक योजना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और ये वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है और बाकी इंडिया में भी चल रहा है। पीएम आवासीय ग्रामीण सर्वे ऑनलाइन योजना। इसके तहत में आप जो है, अगर आप गांव साइड में हैं, रूरल एरिया में हैं और पीएम आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपये जो गवर्नमेंट देती है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप इस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं और घर बैठे ही कर सकते हैं। मान लीजिए जो घर बैठे एप्लीकेशन जिसको करना है, अब मान लीजिए जो बहुत से लोग हैं जो गरीब आदमी हैं, तो साइबर कैफ़े या बाकी जगह जाके नहीं करा पा रहे हैं, तो आस-पास किसी मोबाइल वाले जो उनके घर में, आजकल तो सबके घर में स्मार्टफ़ोन है, उसके थ्रू भी चाहे तो अपना एप्लीकेशन करवा सकते हैं। और ये 2026 का है, स्टार्ट हो चुका है। और ये आवासीय योजना का नाम है। आपको जो ऐप है वो खोलना पड़ेगा और ऐप के माध्यम से ही ये एप्लीकेशन होगा। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाके ये आवासीय 2024 एप्लीकेशन मांगेंगे, पीएम आवासीय 2024, तो ये जो है ऐप खुल जाएगा और उसी में आपको सारा डिटेल डालना पड़ेगा। मगर वो डिटेल डालने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिएगा अपने पास, और किसको किसको ये नहीं मिलेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए जिसका पक्का घर है वो इसमें एप्लीकेशन ना करे, जिसके पास फोर व्हीलर गाड़ी है वो इसके में एप्लीकेशन ना करे, जिसका सालाना इनकम, एनुअल इनकम 7 लाख से ज़्यादा है वो इसमें एप्लीकेशन ना करे, क्योंकि उनका एप्लीकेशन वो करने को कर सकते हैं मगर उनका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए है और ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो मनरेगा में काम कर रहे हों या डेली लेबर का काम कर रहे हों और जिनके पास जॉब कार्ड हो। यानी प्रधानमंत्री योजना के तहत एक जॉब कार्ड भी मिलता है, लेबर कार्ड, मतलब मनरेगा का जो कार्ड है वो भी वैलिड होता है, प्रूफ होता है। ऐसे लोगों के लिए ही ये एप्लीकेबल है और वो लोग करें तो जल्दी मिल जाएगा। इसमें 1,30,000 रुपये मिलता है और इसमें आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन भी अपलोड करना पड़ता है। सबसे पहले मान लीजिए आपका जो आधार नंबर है आपके साथ, मोबाइल के साथ आपका अटैच होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाता है और ओटीपी के माध्यम से जो है वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आप जो गांव में रहते हैं उसका पूरा एड्रेस डिटेल आपको चाहिए होता है। गांव का नाम, पोस्ट, पीएस, पिन कोड, तालुका, जो भी डिटेल है सारा आपको उसमें देना पड़ता है। इसके साथ में जो भी आपका पहले का मकान है, यानी बिना छत वाला मकान, बिना छत वाला मकान वो भी कच्चा छत वाला, जैसे झोपड़ी हो गया या टाली का हो गया या फूस का हो गया, ऐसा मकान का फ़ोटो जिसमें आप रह रहे हो वो मकान का फ़ोटो आपको पहले से ही लेके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा चीज़ अपलोड करना पड़ता है। ऐसा मकान का फ़ोटो लेके रखेंगे। अपना जो फ़ोटो है, आपका फ़ोटो तो लाइव उसमें केवाईसी होता है इसमें, और लाइव केवाईसी में आपका नाम, आपका पता, आपका पिताजी का नाम, आप फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं, सबका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनकम किसका कितना है, ये सारा डिटेल उसमें देना पड़ता है। मतलब आपका तो केवाईसी होगा ही होगा, साथ में फुल फैमिली का भी, जो फैमिली आप बता रहे हैं, अगर आप हेड हैं तो आप ही अपना सब कुछ डालेंगे, इसमें डालना पड़ता है। और उसके साथ में आपका जॉब कार्ड नंबर, यानी कि जो आपका मनरेगा में अगर कार्ड नंबर है या लेबर कार्ड है आपके पास, तो उस कार्ड का आप नंबर उसमें डालेंगे। ये मैंडेटरी है, नहीं तो फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना लेटीट्यूड और जो है उसमें एड्रेस का सामने दिया रहता है, उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन, ये केवाईसी पूरा बताया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ आपको देने के बाद ये जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट होता है इस एप्लीकेशन पे। आवासीय 2024 एप्लीकेशन पे आप इसको जमा कर सकते हैं। और इसके साथ में और भी एक ख़ास चीज़ है कि जिसको आप फैमिली मेंबर देंगे उसका भी लाइव केवाईसी कराना पड़ता है। यानी इसमें फ़ोटो अपलोड का सिस्टम नहीं है आपका। आपका जैसे ही ये ऐप में आएँगे और स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन करेंगे, एक्सेप्ट होगा, आधार कार्ड से आपका एक्सेप्ट करेगा, तो उसमें फ़ोटो का आपका ऑप्शन आएगा, लाइव फ़ोटो का। तो उसमें आप अपने घर के सामने खड़े होके वो फ़ोटो जो है आपको देना पड़ता है, और जो फैमिली मेंबर है उनका भी फ़ोटो उसमें लाइव कैमरा के सामने आ पाएँगे, कैमरा ओपन हो जाएगा, देना पड़ता है। तब जाके ये सिस्टम एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। और इसमें लगभग समझिए आपको लैट्रिन बाथरूम के साथ आपका छत वाला घर के लिए टोटल 1,30,000 रुपये गवर्नमेंट इसमें देती है। मगर ये फॉर्म फिलअप करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। ये फॉर्म आपने अपने जानकारी के अनुसार मान लीजिए दिया, बेस्ट फॉर्म। इसके बाद गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का सर्वेयर जो है, सर्वे जो करता है, हर एक काम के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, सर्वेयर के लिए दिया गया है। अब ये जो सर्वेयर है वो आपके एरिया में आएगा, आपके घर पे भी आएगा, आपका देखेगा सारा डॉक्यूमेंटेशन कि जो भी आपने बोला है वहाँ पे या जो भी चीज़ आपने दिया है
या ओरिजिनल में भी आपका जैसा घर का आपने फ़ोटो दिया है वो है या नहीं है। पता चला कि आपका पक्का घर है और आप जो है इसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो रिजेक्ट कर दीजिएगा, डिनाई कर देगा। तो वो वेरिफिकेशन करके अपना जब रिपोर्ट जमा करेगा, उसके बाद ही जो है स्टेप बाय स्टेप काम चालू होता है। हाँ, इसमें आपका जो भी आपका अकाउंट डिटेल्स है वो भी जमा करना पड़ता है। बैंक का नाम, अकाउंट का नंबर, कौन से ब्रांच में है, ये सारा डिटेल आपको देना पड़ता है ताकि जब आपका पेमेंट आए तो उसी में आए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो बताया एप्लीकेशन करने से पहले आप रेडी करके रखेंगे, तभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन करें। नहीं तो होगा क्या, अगर आप मान लीजिए एप्लीकेशन डाउन कर लिए और काम चालू कर दिया फॉर्म भरने का और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ढूंढने जा रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो लिस्ट आपको बता दिया, आप चालू करें। धीरे धीरे गवर्नमेंट का जो काम है, और बंगाल में भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग गाइडलाइन करेंगे ताकि मान लीजिए आप लोग का कुछ भला हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।